हेलो स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 में आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ रोड। ठीक है, तो अपन आज पक्की सड़क के मुख्य अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ पार्ट्स हैं उसके। पहला है निर्माण स्तर, जिसे फॉर्मेशन भी बोलते हैं। स्कंध या बर्म, शोल्डर्स या और बर्म्स बोलते हैं इसको। यानपथ, पेवमेंट और कैरेज वे। यातायात लेन, जिसको ट्रैफिक लेन भी बोलते हैं। मार्ग अधिकार या स्थायी भूमि। राइट ऑफ वे और परमानेंट लैंड। ये फॉर लिख गया है गलती से, और है ये। पदयात्री पथ या फुटपाथ। तो अब आगे इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो ये एक डायग्राम है जिसमें आपको दो रोड्स दिख रही हैं। अच्छा, ऊपर वाली जो रोड है, इन एम्बैंकमेंट जो लिखा हुआ है, तो वो जो रोड है वो इस तरह से बनाई गई है कि जहाँ पे भी रोड बनानी है वहाँ कुछ मिट्टी लाके उसका भराव किया गया है, और उस रोड को उस नॉर्मल जो लैंड है उसके ऊपर किया गया है, मतलब उसको ऊंचा किया गया है और ऊंचे स्तर पे रोड रोड बनाई जा रही है। ठीक है, वहीं दूसरा जो डायग्राम है जहाँ पे इन कटिंग लिखा हुआ है, उसमें क्या किया गया है कि आजू बाजू वाले जो ज़मीन है वो रोड से ऊंची है, और रोड जो है वो उनके कंपैरिजन में निचले स्तर पे बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये दो तरह से रोड बनाई जा सकती है, या तो भराव करके बनाई जा सकती है या तो कटाव करके बनाई जा सकती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निर्माण स्तर। तो सड़कों को आमतौर पर भूमि तल से ऊपर रखा जाता है ताकि वर्षा के जल या बाढ़ इत्यादि आने पर यह जलमग्न ना हो सके। अब भराव होने की वजह से वर्षा का पानी ढालों से होता हुआ बह जाता है। इस प्रकार से यानपथ सूखा रहता है। ठीक है, तो मिट्टी के इस भराई को निर्माण तल्प या निर्माण स्तर कहते हैं। जो मिट्टी का आप भराव करते हैं या कटाई करते हैं, उसकी जो चौड़ाई रहती है उसको निर्माण स्तर की चौड़ाई कहा जाता है। ठीक है, अब भराव के ऊपरी तल अथवा कटाव के जो निचले तल की चौड़ाई होती है ना, उसे निर्माण तल्प या निर्माण स्तर की चौड़ाई भी कहते हैं। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बीच में कैरेज वे है। कैरेज वे का, यानपथ का मतलब वो होता है जहाँ से गाड़ियाँ निकलती, जहाँ से इंसान निकलते, मतलब जो पक्की रोड सड़क बनी होती है उसके, और उसके अगल बगल, सड़क के अगल बगल थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, कच्ची जगह, उसको स्कंद कहते हैं। ठीक है, तो अब निर्माण स्तर जो है, या निर्माण स्तर की जो चौड़ाई है, वो तीनों चीज़ों का ऐड करके आप निर्माण स्तर की चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसका मतलब है स्कंद प्लस यानपथ प्लस स्कंद। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं निर्माण स्तर की चौड़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निर्माण तल की चौड़ाई जो है वो भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार कुछ निर्धारित की गई है। तो ये एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें राष्ट्रीय मार्ग में दो तरह के पथ हैं, एक हैरा पथ और दोहरा पथ। इसके लिए अगर समतल क्षेत्र है तो आप 12-12 मीटर की चौड़ाई रहेगी इसमें, है ना। और अगर वही निर्माण तल्प अगर पहाड़ी क्षेत्र में बनाया जा रहा है तो उसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और स्कंद जो है वो कितना रहेगा, 2.5 मीटर, जैसे दिया हुआ है इस टेबल के अनुसार। ठीक है, अच्छा, अब ये टेबल जो आपको दी गई है, ये नागपुर रोड प्लान के टाइम से ही इंडियन रोड कांग्रेस ने ली थी। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो 1943 की टेबल है। तो अभी इन चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट टेबल मैं आगे आपको और शेयर कर दूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्कंद या बर्म, इसको बोलते हैं शोल्डर्स और बर्म्स। ठीक है, अब यानपथ के, अब यानपथ आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक वाला जो डामर की रोड दिख रही है, ये इसको यानपथ बोलोगे आप। और इसके जो बगल में जो छोटा पार्ट जहाँ पे लाइन खींच के बर्म लिखा हुआ है, वो जो पार्ट है उसको आप स्कंद कहते हो। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में भराई से बनी सड़क के प्राकृतिक भूमि तल पर भराई से के बाहरी किनारे तथा नाली के पास से उठे हुए समतल भाग को बर्म कहते हैं। ठीक है, अब जो पहला डायग्राम मैंने दिखाया था, जो एम्बैकमेंट और कटिंग वाला, उसमें आप देख सकते हैं बर्म की ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है उधर से ली गई है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप समझ पा रहे हैं कि शोल्डर या बर्म क्या कहते हैं, क्या होता है। और दूसरी चीज़, इनको बनाने का एक कारण ये भी होता है कि जब रोड का मेंटेनेंस चल रहा होता है, या फिर रोड बनाई जा रही होती है नई से,
तो साइड में जो जगह रहती है उसको आप निकलने या वहाँ से मतलब पास होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसको खाली भी इसलिए रखा जाता है कि अगर रोड पे कोई पानी इकट्ठा हुआ है तो वो साइड से बह के, और बर्म के साइड में नालियाँ होती हैं जहाँ पे वो पानी नालियों के द्वारा आगे बढ़ सकता है। ठीक है। तो इसलिए बर्म बनाए जाते हैं और शोल्डर्स बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यानपथ या पेवमेंट या कैरेज वे जिसको बोलते हैं। अब निर्माण स्थल के मध्य का वह पक्का भाग जिस पर यान या मोटर ट्रैफिक चलता है, ठीक है, वह यान पथ कहलाता है। इसकी चौड़ाई ट्रैफिक की अधिकता पर निर्भर करती है। अब मैंने जैसे आपको बताया, जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है रोड का, जो पक्का है, ठीक है, जो डामर से बना हुआ है, उसको आप यान पथ कहते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ और पैदल यात्री जो भी चलेंगे। ठीक है। पैदल यात्री के लिए अब आगे आप और देखेंगे कि और एडवांसमेंट हो गया है, तो इसको आप समझ लीजिए, जहाँ पे मोटर ट्रैफिक चलता है उसको आप यानपथ कहते हैं। ठीक है। अब यानपथ जो है वो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, कितना ट्रैफिक है। अगर किसी रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो हो सकता है यानपथ चौड़ा हो। ठीक है। और अगर ट्रैफिक कम होगा तो हो सकता है कम चौड़ी रोड बनाई जाए वहाँ पे। ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल कई जगह मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार यानपथ की भी कुछ चौड़ाई रखी गई है। जैसे कि अगर एक ही लेन है, एकल लेन है, तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो 3.75 मीटर होगी। अगर दो लेन है तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो 7.5 मीटर होगी। और अगर 3 लेन की है तो उसकी 10.5 मीटर होगी। अब अगर 4 लेन है, मतलब दो यानपथ हैं, दो कैरेज वे हैं अलग अलग, 4 लेन है ना। अब लेन क्या होता है वो भी अपन आगे बढ़ लेंगे। तो उसमें बायां यानपथ, यातायात पथकरी और दायां यानपथ, ये तीनों को मिला के जितनी भी चौड़ाई होगी वो पेवमेंट की चौड़ाई मानी जाएगी। आगे आते हैं अब यातायात लेन पे। ठीक है। अब सड़क की वह चौड़ाई जिस पर एक ही दिशा में जाने वाले वाहन एक रेखा पर आसानी तथा सुरक्षात्मक ढंग से चल सकते हैं, उन्हें यातायात लेन कहते हैं। अब ये लेन उस तरह से है कि जैसे आप रोड में देखते हो कि आप रोड से आ सकते हो और जा सकते हो, दो तरह से आप काम कर सकते हो। तो लेन उसको कहा जा सकता है जिससे आप एक ही तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है। तो जैसे कि आप नॉर्मल रोड में देखोगे कि डिवाइडर लगे रहते हैं, तो डिवाइडर के लेफ्ट हैंड साइड गाड़ियां आगे जाती हैं, डिवाइडर के राइट हैंड साइड गाड़ियां दूसरी तरफ जाती हैं। तो एक तरफ जाने वाली जो गाड़ियां हैं, वो जो पाथ होता है उसको आप एक लेन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ डायमेंशंस भी दिए हुए हैं, जैसे 3.8 मीटर सिंगल लेन के लिए और 7 मीटर डबल लेन के लिए। ठीक है। ये उसी के अनुसार है जैसे अपन ने पिछली टेबल में देखा। आगे आते हैं मार्ग अधिकार या स्थायी भूमि। अब ये वो वाला लैंड है या फिर ये वो वाली भूमि है जो कि रोड के बनाने के लिए खाली करवाई जाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक रोड बाउंड्री दिख रही है आपको, है ना, ये रोड लैंड है। रोड लैंड में आपका कैरेज वे आता है। सबसे पहले तो यान पथ आएगा, उसके बाद अगल बगल जो शोल्डर या स्कंध छोड़े होंगे वो आएगा, और उसके बाद आएगी कुछ मार्जिन जो कि नाली बनाने या पेड़ लगाने के लिए काम आएगी जो ज़मीन। ठीक है। वो तो एक रोड बाउंड्री बन जाती है, एक निर्धारित भूमि बन हो जाती है। यहाँ ये जो भूमि है ये रोड लैंड कहलाएगी। ठीक है। ये जो भूमि है ये रोड के लिए है। तो इसके लिए क्या करना रहता है कि सड़क बनाने के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता पड़ती है उसे भूस्वामियों से उचित मुआवजा देकर अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो ये जितनी भी भूमि अधिग्रहण करी जाती है रोड बनाने के लिए, इसी भूमि को आप अस्थाई भूमि या मार्ग अधिकार कहते हैं। अब आते हैं फुटपाथ पे। तो फुटपाथ की आवश्यकता शहरी सड़कों के साथ पड़ती है, जहाँ पे एक ही सड़क में मोटर, स्कूटर, साइकिल तथा पदयात्रियों का आवागमन सतत रूप से चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है। ऐसे व्यस्त सड़कों में पदयात्रियों की सुरक्षा हेतु सड़कों के यानपथ के दोनों ओर 1.25 मीटर से 2 मीटर की चौड़ाई लिए हुए, जिसकी ऊंचाई जो रहती है वो 0.15 मीटर से लेके 0.20 मीटर। ठीक है। जो कि जो ऊंचाई है वो किससे नापी जाती है? यानपथ की ऊंचाई से। जो कैरेज वे है उसकी ऊंचाई से नापी जाती है, वो इतनी ऊंची रहती है यानपथ से। ठीक है। वो उसको फुटपाथ बनाया जाता है। ठीक है। अब फुटपाथ जो है वो कई तरीके से बन सकते हैं। कच्चे फुटपाथ भी हो सकते हैं, सीमेंट से बन सकते हैं, कंक्रीट से बन सकते हैं, ईंट से भी बन सकते हैं।
ठीक है, तो फुटपाथ की ज़रूरत वहीं पड़ेगी जहाँ पे यात्रियों का, पद यात्रियों का और मोटर गाड़ियों का जो आवागमन है वो सतत रूप से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे कि हर रोड में आपको फुटपाथ नहीं मिलेगा और शहरी सड़कों में आपको नॉर्मली फुटपाथ देखने मिलेगा जहाँ पे लोगों का चलना भी जारी है और गाड़ियों का आवागमन भी जारी रहता है। चलिए, थैंक यू।